अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम किरण है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो मेरी और अदनान मोइस की एक छोटी सी एफ़र्ट है आप लोगों को लिटरेचर के मज़ीद नज़दीक करने की। एफ़र्ट तो हमारी ये थी कि आपको किताबों के बारे में बताया जाए, लेकिन ये जो आरिफ चटखारा वाला सीन बीच में शुरू हो गया है, मुझे ये डर है कि 2-3 एपिसोड्स के बाद हमें उनका कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए कि आप हमारा ब्रांड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग इसको स्किप करेंगे। लास्ट आपने जो रिव्यू देखा वो अदनान की तरफ से बहुत अच्छा रिव्यू था ऑफ दैट बुक 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, कुछ किताबें ऐसी हैं जिनका रिव्यू अदनान कर रहे हैं, वो उन्होंने पढ़ी हुई हैं जो मैंने नहीं पढ़ी हुई। तो अदनान का रिव्यू सुनने के बाद मेरा वो किताब पढ़ने का इतना दिल कर रहा है कि मैं अदनान से ज़रूर कहूँगी कि मैं इफ़ आई कैन बोरो दैट बुक और मैं पढ़ के वापस कर दूँगी। तो आज मेरे हिस्से में जो बुक आई है इसका रिव्यू अदनान वाज लाइक नहीं, हम इसको थोड़ा बाद में करेंगे, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड कि नहीं 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 प्लीज़ मुझे इसका रिव्यू करना है। दिस इज़ नॉवल बाय अवैस खान, जो इसका टाइटल है इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स। This is the book, and Awais is Lahore-based novelist. He's a very good writer. मैं अवैस को जानती हूँ बैक इन 2017, क्योंकि इनका एक राइटिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे FC कॉलेज के साथ बिल्कुल, जहाँ पे ये लोगों को क्रिएटिव राइटिंग सिखाते भी हैं। तो मैंने वो इंस्टीट्यूट तब ज्वाइन किया था जब मैं दी न्यूज़ के लिए काम कर रही थी, और क्योंकि वो एक अंग्रेज़ी का अखबार था और मुझे ये लग रहा था कि उर्दू मीडिया में काफ़ी अरसा तक काम करने के बाद मेरी अंग्रेज़ी कुछ बेहतर नहीं रही है फॉर द न्यूज़पेपर। तो आई जॉइंड देयर क्रिएटिव राइटिंग कोर्स अपनी वोकैबलरी थोड़ी बेहतर करने के लिए, प्रोनंसिएशन बेहतर करने के लिए लफ्ज़ों की, और मैंने बहुत ज़्यादा सीखा वहाँ पे 1 महीने के दौरान। और जो मेरी प्रोफ़ेसर थी वहाँ पे, जो टीचर थी, इंस्ट्रक्टर थी, आप जो मतलब कुछ भी कह सकते हैं, शी इज़ स्टिल इन टच विद मी, और मैं उनसे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जो ज़िंदगी है उसके बारे में, डिसीजंस के बारे में पूछती रहती हूँ। शी इज़ अ वेरी वेरी गुड गाइड टूवर्ड्स आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। तो आपको इस तरह के स्पॉन्टेनियस कोर्सेज जो होते हैं वो ज़रूर लेने चाहिए। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है अवैस खान के इस नावल के बारे में, जो कि आई वॉज़ रियली एक्साइटेड अबाउट हिज नावल। होता ऐसे है कि आप एज अ जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा लोगों को जानते हैं, उनकी फैमिलीज़ को जानते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपको पता होता है, और आप क्योंकि ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो जब अवैस ने अनाउंस किया कि वो एक नावल लिख रहे हैं, मेरी तब से एक जिसे कि तजस्सुस था कि ये किसके बारे में लिखेंगे, किसके बारे में लिखेंगे। 2019 में ये नावल आया, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल सका। एक कोविड ज़ाहिर सी बात है उसके बाद आ गया, तो आपकी सारी प्रायोरिटीज़ शिफ्ट हो गई। लेकिन मैंने भी रिसेंटली इसको स्पेशली ख़रीदा और पढ़ा। अब जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मेरे जहन में था कि किरण प्लीज़, ऑलरेडी एक परसीव नोशन के साथ मत पढ़ कि ओ ये तो इसी बारे में होगा, ये तो इसी बारे में होगा। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो क्योंकि मैंने जो लाइफस्टाइल इसमें अवैस ने बताया है थोड़ा सा लाहौरी एलीट्स का, एंड आई वाज लाइक यार अवैस, आपने मतलब इस टॉपिक पे इतनी दफ़ा बात हो चुकी है, ये क्या नया निकालेंगे इसमें से, क्या नया निकालेंगे इसमें से। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखी हुई थी, मतलब जैसे इसमें लाहौर की पार्टीज़ के बारे में बताया गया। एक पूरी एलीट क्लास है, उसका लाइफस्टाइल ही डिफरेंट है, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, उनकी डेली रूटीन आम लोगों से बहुत डिफरेंट है, उनकी ज़िंदगी के गोल्स सेट करने की प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट हैं। तो आई वाज़ लाइक कि इसमें से क्या नया निकलेगा। हमने बहुत ज़्यादा टीवी पे भी देखी हुई है वो ग्लैमरस लाइफ, हमने बहुत ज़्यादा जो है पढ़ी भी हुई है, मैगज़ीन्स में भी देखते हैं, तो क्या ऐसा नया निकलेगा। और मैं थ्रू आउट द बुक ये नावल पढ़ते हुए अपने आप कही थी, देखा मैंने कहा था ये होगा, देखा मैंने कहा था ये होगा। बट एंड पे जो प्लॉट ट्विस्ट डाला है अवैस ने, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ऑल। जिस तरह से उन्होंने 2 डिफरेंट लाइव्स को, अच्छा इसमें हमारे पास जो कैरेक्टर हैं वो बेसिकली एक हस्बैंड हैं एंड वाइफ हैं, उनकी एक स्टोरी है। एक मॉडल है, उसकी एक ज़िंदगी की स्टोरी है कि हाउ ही स्ट्रगल्स, और उसकी स्ट्रगल्स बहुत डिफरेंट है। और मुझे लगा कि यार वही जो है ना एंड पे आके एक टिपिकल सी एंडिंग होगी
कि एक मॉडल था और एक अमीर फैमिली थी और फिर लाइक दे विल बी एंडिंग अप, लेकिन जो एंड पे प्लॉट आया एंड आई वाज लाइक फॉर 1 second व्हेन आई वाज रीडिंग इट माय हार्ट वाज स्टॉप्ड एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड अवैस, दिस आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ है वो अवैस की जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत बेहतर तरीके से बयान करता है कि उन्होंने थ्रू आउट द नावल जो है रीडर को कैप्टिवेटेड रखा कि हाउ द इंटरेस्ट स्टेज देयर, और एंड पे जब वो पीक पे ले जाके एकदम से एक डाउनफॉल हुआ एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया। तो ये नावल जो है इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप मेरे जैसा बंदा ये 2 दिन में ऑलमोस्ट 2 से ढाई दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं। इट्स जस्ट 267 पेजेस। और अवैस का एक और जो नया नावल है नो ऑनर, वो आ चुका है मार्केट में। वो मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला है लेने का, लेकिन मैं जैसे ही वो लूँगी उसके बारे में भी मैं जो है वो हम लोग रिव्यू करेंगे। लेकिन अवैस के बारे में अगर थोड़ा सा और मज़ीद मैं आपको बताऊं तो ही हैज़ स्टडीड क्रिएटिव राइटिंग, लंदन से उन्होंने पढ़ी हुई है फैबर एकेडमी से। हिज वर्क हैज़ अपीयर्ड इन डिफरेंट मैगज़ीन, उनके हमारे जो लोकल हैं या इंटरनेशनल मैगज़ीन्स हैं लाइक द हिंदू, मिसिंग स्लेट मैगज़ीन, डेली टाइम्स, मोर, द न्यूज़ इंटरनेशनल, हेलो, और डिफरेंट ये जो टीवी चैनल्स हैं उन पे भी अपेयर हो चुके हैं अपनी इस बुक के बारे में बताने के लिए। बट एज अ यंग राइटर आई वुड से कि ही इज़ जस्ट 2 novels old and this one which I have read it was amazing। नो ऑनर के बारे में अभी मुझे इतना कुछ ख़ास पता नहीं है और मैंने उसके बारे में अभी कुछ मतलब देखा नहीं है कि वो किस टॉपिक पे है। As soon as I will get hands of that novel हम लोग उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ये जो नावल है बेसिकली हम लोग लाहौर के बारे में इतना कुछ लिखा जा चुका है ऑलरेडी कि जब भी कोई राइटर लाहौर के बारे में स्पेशली लिखने की कोशिश करता है मुझे हमेशा ये तजस्सुस होता है कि ये नया क्या लिखेंगे, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट अ सेंचुरी मतलब बिफोर पार्टीशन से लाहौर शहर के बारे में लिखा जा रहा है। इसको इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज़ कर दिया गया है कि हर बंदा कहता है ओहो मुझे तो लाहौर से इश्क है। अगर आपने जैसे इश्क करना है तो आपको लाहौर शहर का ज़रूर विज़िट करना चाहिए, ये सिटी ऐसी एक वाइब देती है। लेकिन डिस्पाइट लविंग द सिटी उसके बारे में क्रिटिकल होना कि यहाँ पे किस तरह से क्लास सेक्ट्स हैं, एक तरफ मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, एक तरफ लोअर क्लास फैमिलीज़ हैं उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, उनकी डेली लाइफ की स्ट्रगल डिफरेंट है। फिर हमारे पास एक आजकल बहुत ज़्यादा जिससे कि टॉक ऑफ द टाउन बन गया वो है जी एलीट क्लास, ये डिफेंस और इस तरह के पोश इलाकों की उनकी स्ट्रगलिंग लाइफ हमेशा टीवी पे रहती है, क्योंकि हम लोग उनको मैगज़ीन्स में टीवी पे देख रहे होते हैं कि एक अमीर ख़ातून हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, वो सारा दिन काम में बिज़ी हैं, उन्होंने अपने आप को किटी पार्टीज़ में बिज़ी रखा हुआ है। तो इन बिटवीन दैट how they find relevance towards each other, how they find time towards each other, and then if one of them is not happy in that marriage तो वो उसको किस तरह से जो है बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। At the end I was really not expecting the female character which has named Mona और जो उनके husband हैं बिलाल के they will be ending up like this। मेरा इससे बहुत ऑपोजिट एक सोच थी कि यार ये नहीं, ये कुछ ड्रामेटिक मज़ीद ड्रामेटिक होगा और इस तरह नहीं होगा। लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेड सी ये एक एंडिंग हुई और जो बहुत मज़े की थी। तो आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ रीड दिस नावल और हमें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मज़ीद कैसी बुक्स के रिव्यूज़ जो हैं वो देखना चाहते हैं, जिसमें मतलब कोई नॉवेल्स इफ़ यू वांट अस टू रिव्यू तो हम लोग उसको पढ़ के आपको बताएंगे कि ये स्टोरी जो है किसके इर्द गिर्द घूमती है। एज दिस नावल इज़ कंसर्न अवैस दिस इज़ वेरी वेरी गुड एफर्ट, आई रियली लाइक द बुक और मैं जो नो ऑनर है वो ज़रूर पढ़ के आपको इसका रिव्यू करूँगी। लास्ट वीडियो पे मैंने एक बहुत पब्लिक सर्विस मैसेज देने की कोशिश की थी ऑन फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, तो काइंडली अगर आप लोग उस मैसेज को फॉलो करते हुए
मज़ीद जो है अपने आप को बेहतर कर सकें। लाहौर की ट्रैफिक बहुत बुरी है, तो प्लीज़ थोड़ी देर रुक के दूसरों को रास्ता दिया करें और ट्राई टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स। रेड सिग्नल पे रुकें और कोशिश करें कि आप दूसरे लोगों को जो है वो रास्ता दें। तो ये आज का हमारा बुक रिव्यू जो है इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स पे था। You guys, if you really want the insights about लाहौरी elites, how they work, उनके घरों के मसले मसाइल क्या होते हैं और किस तरह से दो टोटली ऑपोजिट लोगों ने आपस में इंटरेक्ट किया एंड देयर स्टोरी केम अप, तो आप ये पढ़ें। और हम लोग अवैस के एक और जो नावल है उसके बारे में आपको नेक्स्ट टाइम पे ज़रूर बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।